हेलो गाइस, जानू हेयर वन ऑफ योर पीटीई ट्यूटर। आज बात करेंगे अर्जुन दवे के बारे में। पहले स्कोर इनका था 51 ओवरऑल और अब स्कोर आया इनका 65 ओवरऑल। पहले इनका स्पीकिंग में स्कोर था ऑलमोस्ट 49, आज स्कोर आया इनका ऑलमोस्ट 66 स्पीकिंग में। पहले भी वन लाइन करते थे, अब भी वन लाइन करते थे। वन लाइन बोलने का तरीका क्या था सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। पहले टेस्ट में क्या स्कोर आते थे, अब टेस्ट में क्या स्कोर आते हैं, सब कुछ आपको बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। यूं तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सबकी कुछ ना कुछ स्टोरीज हैं, सब कहीं ना कहीं से कोचिंग लेके आए हैं, सबने बहुत से एग्जाम दिए हैं फिर जाके क्लासेस देने आते हैं। बट कुछ चुनिंदा स्टोरीज मैं आपको शेयर करता हूं ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले, ताकि आप लोग मोटिवेट हो कि पीटी इजी है, हर कोई क्रैक कर सकता है बहुत आसानी से, बस थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज कर दी हैं, ज्यादा डाउट हो गए हैं, ज्यादा कंफ्यूजन हो गई हैं, इतनी जरूरत नहीं है। बी सिंपल, पीटी आज भी उतनी ही इजी है जितनी पहले थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्जुन दवे का पुराना और अब वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाता हूं कि ये इन्होंने 6 मार्च की क्लास अटेंड की थी, शायद उस दिन लिसनिंग थी, तो स्पीकिंग का मैंने उनको कुछ बताया नहीं था, तो इनका डाउट था, स्पीकिंग को लेकर कंसर्न था। इन्होंने मेरे को रिटेल लेक्चर अपने रिकॉर्ड करके भेजा, तो मैंने इनका रिटेल लेक्चर सुना। एक बार रिटेल लेक्चर आप भी थोड़ा सा सुनिए। The lecture was based on the topic of vulnerables. In this session, the lecturer said that today we will discuss about vulnerables and its impact in our modern world. Additionally, the lecturer said that today we will cover the post. मैंने रिस्पॉन्स भी दिया है कि टेम्पलेट सही नहीं, बोलने का वे सही नहीं, टोटली रॉन्ग वे है एट ऑल। मैंने उस दिन भी रिस्पॉन्स कर दिया। फिर नेक्स्ट डे स्पीकिंग हुई तो इनको कंप्लीट समझ आ गया। जब इनकी स्पीकिंग मैंने लाइव सुनी और लाइव बताया कि कैसे करना है। बट ऑब्वियस बात है, एक दिन में तरीका सही नहीं हुआ इनका। कभी तेज बोलते थे, कभी लाउड बोलते थे, कभी बहुत सी कंफ्यूजन थी, तो इसलिए डाउट रहता है। और हर किसी को ये डाउट होता है कि ऑनलाइन क्लास में बैंड कैसे आएंगे, हर किसी को डाउट होता है। ये भी अहमदाबाद से कोचिंग ले रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस का डाउट था, पर किसी स्टूडेंट ने इनको बताया, किसी फ्रेंड ने, कि भाई वहां से क्लासेस लो, बैंड वहीं से ही आएंगे। तो ये उस तरीके से आए। अगर एक आए हैं तो 2 और बच्चे साथ में लेके आए, तो दैट्स वेरी गुड कि माउथ पब्लिसिटी, माउथ रिव्यू से ही आप लोग मेरे पास ज्वाइनिंग करते हैं, दैट्स वेरी गुड। एंड मैं वो शो ऑफ नहीं कर सकता, इसलिए जो भी स्टूडेंट है मेरे पास सब माउथ पब्लिसिटी से ही आते हैं, मतलब सुन के ही आते हैं रिव्यू लेके। तो अब मैं आपको इनका मॉक टेस्ट पे लेके चलता हूँ, देन उसके बाद में सब कुछ चीजें हमें क्लियर होंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब इनका थोड़ा सा मॉक टेस्ट चेक करते हैं अपन कि क्या इनका बोलने का तरीका था। सबसे पहले 7 मार्च के बाद में या 7 मार्च से जो पहले के इनके मॉक टेस्ट थे वो चेक करते हैं पहले। चलिए, इनकी आईडी मैंने ओपन की है, ये आप देख सकते हैं, ये ईमेल इन्हीं का ही है, अर्जुन दवे, ये आप लोगों ने देखा होगा। तो अब इसके बाद में देखते हैं इनका लास्ट सबसे पहला मॉक टेस्ट और स्टार्टिंग की मॉक टेस्ट देखते हैं। 2025 में दिया था, 3 और 9 मार्च को दिया था इन्होंने। ओके, तो उस टाइम क्लासेस ज्वाइन की ही थी इन्होंने, तो पहले कैसा बोलते थे ये देखते हैं। तो ये इनका बोलने का वे कुछ इस तरीके से था। स्कोर इनका 68 आता था, मतलब वेल एंड गुड है। 68 आता था, 67 आता था इनका। उससे पहले भी इतना ही आता था हर बार। इनका कहना यही था कि हर बार सेम ही स्कोर आता है, 67 इतना आता था। तो जिसका इतना स्कोर आ रहा और एग्जाम में 51 आए ना, थोड़ी सी दिक्कत तो लगती है कि यार इतना कैसे गिर सकता है। तो चलिए चेक करते हैं कैसे बोलते थे पहले। Maintaining a consistent sleep schedule is crucial for a good night's. As the nights draw in and the days turn a little gloomy, your nervous system allows you to think, move, feel. Basically, when we are standing still, our bodies are constantly. ये अच्छा बोला था इन्होंने। Cats are popular pets around the world. They are known for their playful nature. अब आप लोगों को डाउट लग रहा होगा, यार सही तो बोल रहा है, इतना अच्छा स्कोर आ रहा है, एग्जाम में क्यों नहीं आया। ये रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। पहले सुनते हैं, इनके रिपीट सेंटेंसेस भी सुन लेते हैं। रीलोड मैंने आप लोगों को सुना दिए हैं। Nowadays, most believe that wind power is natural energy source. She has milk on her meal and also drinks such as juice. All get people don't get seriously ill. The lecture hall at first floor in the building. तो जैसे मेरी क्लास से ज्वाइन करते हैं ना बच्चे, तो मैं उनको इंस्टेंटली नहीं कहता हूँ मॉक टेस्ट देने को। मैं कहता हूँ पहले जो मैंने वे बताया उसमें ढल जाओ, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, पेट हो जाए, फिर मॉक टेस्ट देना होता है। तो ये स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट देते आ रहे थे। तो ये इनकी नई आईडी है, वो एक्सपायर हो गई थी पुराने वाली। तो मैं अगर आपको और पुराना टेस्ट भी चेक करवाता, बट इससे आपको आइडिया लग गया होगा कैसे बोलते थे। रिटेल लेक्चर भी मैंने आपको सुनाया था, और इनका राइटिंग वगैरह भी देख लेते हैं एक बार। तो राइटिंग में वो 5.5 आया, फिर उसका 7 आ जाता है। राइटिंग चलो सेम रहता है सबका, और राइटिंग ऐसे इनका एकदम डेफिनेटली सही था, वर्क कर रहा था, अब भी किया है इनका। रीडिंग इनकी पहले भी ठीक ठाक जाती थी, अब भी इनकी ठीक ठाक गई है। और लिसनिंग समराइज स्पोकन टेक्स्ट में पहले ये इस तरीके से लिखते थे। अगर आप भी इस तरीके से लिख रहे हैं तो टोटली रॉन्ग है।
एक एक कोमा कोमा लगा के, कई बच्चे कर रहे हैं यूज़, आई डोंट नो ये वर्क करता है नहीं करता, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने ऐसा करने को बिल्कुल नहीं कहा। तो ये एक एक वर्ड करते थे, अगर आप भी करते हैं तो प्लीज़ चेंज कर दें। इस बार इनका चेंज करवा दिया था। ये पुराना टेस्ट अपन चेक कर रहे हैं इनका, तो इनका लिसनिंग ब्लैंक्स यहाँ पे ठीक जा रहा था, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड भी इनका ठीक ठाक पिक हो रहा था, यहाँ पे सही जा रहा था। और राइट फ्रॉम डिक्टेशन थोड़ा मिस करते थे, 1 से 2 3 और 3 6 और 2 ऑलमोस्ट 8 से 9 वर्ड मिस करते थे राइट फ्रॉम डिक्टेशन में, 4 डिक्टेशन में। पर जब मैं क्लास में मॉक टेस्ट लेता था राइट फ्रॉम डिक्टेशन का, तब इनकी एक्यूरेसी और कम आ जाती थी, 60-70% एक्यूरेसी रहती थी इनकी जब इन्होंने क्लास स्टार्ट किया था। देन क्लास कंप्लीट किया हमने, 1 मंथ बाद इन्होंने क्लास के 1 मंथ बाद, अमूमन 15 से 30 दिन की क्लास ही लेते हैं स्टूडेंट, तो 1 मंथ जब इनका कंप्लीट हुआ उसके जस्ट कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद इन्होंने एग्जाम दे दिया। आई गेस 2 दिन बाद ही एग्जाम दे दिया जब इनका क्लास का पैक कंप्लीट हुआ था, और क्लास कंटिन्यू ही कर रहे थे ये। तो इनका एग्जाम कंप्लीट होने से पहले का ये मॉक टेस्ट चेक करते हैं अपने, अभी देख सकते हैं आप 20, 25, 4 और 7 अप्रैल का ये टेस्ट है, तो एग्जाम से जस्ट 1-2 दिन पहले का टेस्ट। तो इसमें भी इनका स्कोर वही सेम ही आया 68, पर पिछले वाले 67 और इस वाले 68 स्पीकिंग में फ़र्क है बोलने के तरीके का। पहले भी इतना ही स्कोर आ रहा था इनका टेस्ट में, आज भी इतना ही स्कोर आया, मॉक टेस्ट के स्कोर में फ़र्क नहीं आया, पर ये सही वे के साथ मॉक टेस्ट था, राइट डायरेक्शन के साथ में मॉक टेस्ट था, राइट अप्रोच के साथ में मॉक टेस्ट था। अब इनका एग्जाम में स्कोर आएगा। वही मैं कहता हूँ कि पिछले वाले में और इस वाले में फ़र्क क्या था, अब मैं आपको बताऊंगा। पहले इनका नया वाला सुनते हैं। Botanic gardens are scientific and cultural institutions established to collect, study, exchange. Food is one of the most important things you will ever buy. Training to become an actor is an intensive process which requires curiosity, courage, and commitment. नेक्स्ट रिपीट सुन लेते हैं। The library is downstairs at the east of the building. If you have any question in the exam, please raise your hands. Your car can park at the building behind the medical center. Now let's move to the रिटेल लेक्चर, जो रिटेल लेक्चर मैंने आपको करवाया था। डिस्क्राइब इन इमेज भी आप एक बार थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं इनका। This picture is indicating about the statistical graph of percentage of. अब थोड़ा फ्लो में है, टेम्पलेट इनका पुराने जैसा ही था, नया मैंने टेम्पलेट नहीं दिया इनको, जो इनका ओल्ड टेम्पलेट था वो करेक्ट था, पर बोलने का तरीका ना वही। The lecture was based on the topic of Professor Dodge. In this session, the lecturer said that today we will discuss about Professor Dodge and. अब पिछले वाला लेक्चर जो आपको मैंने व्हाट्सएप ऑडियो में सुनाया था और इस वाले लेक्चर जो अब अपन सुन रहे हैं, इसमें फ़र्क दिन रात का है। इनका बोलने का वे खराब क्यों था, अब कैसा था, थोड़ा सा बात करते हैं। पहले क्या था, एक एक वर्ड करते थे, कभी कभी एक एक वर्ड बोल देते थे, कभी कभी लेजी हो जाते थे, कभी लाउड हो जाते थे। ये गलत है ना, ये करना थोड़ी ना है कि मैं ऐसे बात कर रहा हूँ आप लोगों से, ऐसे पढ़ रहा हूँ। एग्रीकल्चर प्रॉब्लम ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ऑफ नॉर्मल वेदर, साइड नंबर दे देगा 68, 69, 72। एग्जाम के अकॉर्डिंग ये पढ़ने का वे टोटली रॉन्ग है, नहीं देगा नंबर, जैसे कि इनको नहीं दिया। वे चेंज करवाया, थोड़ा सा चेंज हुआ है कि माइनर किया, बोलने का वे थोड़ा कम किया, फ्लो लेके आए, कंटिन्यूटी लाए। मैं डेली सुनता था, सुन के रिस्पॉन्स करता था, डेली इनको डाउट आता कि यार ये सही है या नहीं है, फिर ये चेंज करते थे। वे मॉक टेस्ट में अलग बोलते थे, मेरे सामने अलग बोलते थे। उस वे को ढालने में कुछ समय जरूर लगा, ज़्यादा समय जरूर लगा, 15-20 दिन लग गए। आपकी मेहनत करते रहे, आप कंटिन्यू करते रहे, उस चीज़ की प्रैक्टिस करते थे, जो डेली बताया जाता था ये फॉलो करते थे, जो मैं डेली बता रहा हूँ ये करते थे। डेली क्लास में क्वेश्चन पूछते थे कि सर आज वे कैसा था, आज पहले से कुछ अच्छा था क्या, डेली। और मैं डेली यूँ कहता था कि अर्जुन सर सेम क्वेश्चन, बट स्टिल आस्क, जो भी था कि दे पूछते थे डेली बेसिस पे, ऑन अ डेली बेसिस ये मेरे को क्वेश्चन पुट करते थे कि आज वे कैसा था, वे सही हुआ या नहीं हुआ। तो जाके जब वे सही हुआ तो फिर इनका बोलने का वे में कंटिन्यूटी आई। अभी इनके हेडफोन में इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं इनको डांटता था कि यार जूं शू की आवाज़ें आती हैं, उसको सही करो थोड़ा सा ताकि प्रॉपर आवाज़ आए। नाउ इनका बोलने का वे थोड़ा सा सही क्या किया कि कंटिन्यूटी लाए, बोलने के वे में डाउन किया, पूरा वर्ड प्रोनाउंस करो कंटिन्यूसली, इतना चेंज किया, इस वे को चेंज किया और थोड़ा सा एक्यूरेसी और आई रीड अलाउड में, प्रोनाउंसिएशन और क्लियर आई। राइटिंग उसी तरह से पहले सेम, लिसनिंग समराइज स्पोकन टेक्स्ट थोड़ा एपीनी में कभी कभी इनका स्कोर नहीं आता था, बट इसी तरीके से करते थे। अब थोड़ा सा वे को थोड़ा सा चेंज करवाया कि भाई आप एक एक वर्ड मत लिखो, ज़्यादा ही है तो थोड़ा सा फ्रेजेस ऐड करने ट्राई करो, बट फिर स्टिल इन्होंने कोमा वाला ये चूज़ करते थे। एंड उसके बाद में आप लिसनिंग ब्लैंक्स वही सेम जैसे पहले जाते थे वैसे ही अब जाते हैं। मैंने कोई इनका लिसनिंग ब्लैंक्स में चमत्कार नहीं किया, इनकी खुद की मेहनत थी। देन उसके बाद में राइट फ्रॉम डिक्टेशन देखिए। अब आप ये राइट फ्रॉम डिक्टेशन करेक्ट है, ये राइट फ्रॉम डिक्टेशन का कमाल है। अगर आप 7 चाहते हैं तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन बेस्ट करनी पड़ेंगी, और डेली बेसिस पे स्पीकिंग और राइट फ्रॉम डिक्टेशन को हम ज़्यादा वैल्यू देते थे। बाकी चीज़ें तो अच्छी जा रही थी ना, बाकी चीज़ों को तो खुद को भी समझ आ गया होगा, ये चीज़ें मेरी अच्छी गई हैं एग्जाम में, इन चीज़ों पे ज़्यादा मेरे को फोकस करना है, कंसर्न है, तो उन चीज़ों की ज़्यादा मेहनत करते थे। तो ये एक थोड़ा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है इनके बोलने के वे में और आपके बोलने के वे में क्या फ़र्क हो सकता है। आपका बोलने का वे ज़रूर मैटर करता है, ना कि सिर्फ प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी मैटर करती है।
तो एट द एंड मैं आपको यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। जो भी बच्चे इस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनका स्कोर पहले कम आया और उनको लग रहा है कि मेरा वे सही था, तो प्लीज़ एक बार थोड़ा सोचना या फिर मुझे अपनी स्किल चेक करवा लेना। आप मुझे ऑनलाइन क्लासेस के लिए कॉल कर सकते हैं, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के लिए ही कॉल करिएगा। इंक्वायरी के लिए जो भी डाउट्स हैं आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।